गुड मॉर्निंग एवरीवन, सीजन मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा पढ़ा था। आज की क्लास में हम रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर is called an imaginary number. Square root of negative real number is called an imaginary number. Square root जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में जो होगा स्क्वायर रूट, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट करेंगे एंड निगेटिव रियल नंबर। निगेटिव रियल नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ से इधर -1, -2, -3, -4, -999 अप्रॉक्स जो भी हो वह सारे हमारा निगेटिव वाले जितने होंगे। तो जैसे कि मान लिया -3, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर। उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ -9/4 रियल नंबर में हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है। सो -9/4 भी इसी का पार्ट है। तो ये हमारा हो गया एक्सेट्रा। तो इसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 इसे इमेजिनरी में इसे ब्रेक करके इमेजिनरी पार्ट में बनाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3। ना इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। लास्ट क्लास में मैंने आयोटा बताया था, आयोटा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। फिर आयोटा होता है एंड आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 का आई जहां भी रहता है, आई वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। स्क्वायर रूट ऑफ -9/4 है, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। फिर स्क्वायर रूट ऑफ -9/4 ना इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 इंटू 9/4 लिख सकते हैं। नाउ इसे अलग अलग ब्रेक करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 लिख सकते हैं एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू क्या होता है आयोटा। तो ये आयोटा हो जाएगा एंड यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 एंड 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3/2 आई। इस तरह से हम इमेजिनरी नंबर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ A and B are two real numbers,
then a number of the form a plus ib is called तो यहाँ पर जो a है वह रियल पार्ट ऑफ जेड कहलाता है एंड b जो है वह इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहलाता है एंड रियल पार्ट ऑफ जेड is denoted as RE of Z. रियल पार्ट ऑफ जेड को हम डिनोट करते हैं RE ऑफ जेड में एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड is denoted as IM of Z. जो A है रियल पार्ट है यहाँ पर A है उसे हम RE ऑफ जेड में यहाँ पर जैसे कि Z इक्वल टू A प्लस IB Z इक्वल टू A प्लस IB है अगर इसका रियल पार्ट ऑफ जेड फाइंड करना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू A एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू हम लिखेंगे B. तो ये यहाँ पर ये डेफिनेशन यही कह रहा है कि A जो है वह हमारा रियल पार्ट है जेड का एंड B है वह हमारा इमेजिनरी पार्ट है जेड का एंड A को हम RE ऑफ जेड में लिखेंगे एंड इमेजिनरी जो हमारा B है वह हमारा IM ऑफ जेड लिखाएगा. इक्वल टू -7 प्लस 4/3i एंड इसमें हमें कह रहा है फाइंड RE ऑफ जेड एंड IM ऑफ जेड. इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट फाइंड करना है. देन यहाँ से हमारा हो जाएगा RE ऑफ जेड इक्वल टू हमारे रियल पार्ट क्या है -7 सो RE ऑफ जेड इक्वल टू -7 लिखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट IM ऑफ जेड इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 तो यहाँ 4/3 हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा. उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं. जैसे मान लिया क्वेश्चन है जेड इक्वल टू -10 -17/2i देन यहाँ पर कह रहा है फाइंड RE ऑफ जेड एंड IM ऑफ जेड. तो बहुत ही इजी है सॉल्व करना. यहाँ पर RE ऑफ जेड क्या हो जाएगा जो हमारा रियल पार्ट होता है. रियल पार्ट हमारा क्या है -10 RE ऑफ जेड -10 हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट IM ऑफ जेड हमारा हो जाएगा -17/2 -17/2. आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो. नेक्स्ट हम आगे देखते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल नंबर एंड प्योरली imaginary number of complex number. Complex number. It means complex number का purely real and purely imaginary. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं purely real number. Real number. तो ये हो जाएगा a complex number Z is called या फिर known as
known as purely real of z equal to 0 हो जाएगा. A complex number z is known as purely real if its imaginary part im of z equal to 0. जैसे देखते हैं, मान लिया कि z इक्वल टू दिया हुआ है -7 प्लस 4i, ये हमारा दिया हुआ है. इसमें हमें प्योरली रियल फाइंड करना है. तो प्योर जब ये इसका इमेजिनरी पार्ट, यहाँ कह रहे हैं इमेजिनरी पार्ट जब 0 हो जाएगा, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा 4i है. 4i अगर 0 हो जाएगा टोटल, तो क्या हमारा बचेगा, सिर्फ रियल बचेगा. z इक्वल टू क्या बचेगा, -7. एंड -7 जो है वह प्योरली रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट अटैच नहीं है. तो ये हमारा प्योरली रियल हुआ. आगे देखते हैं प्योरली इमेजिनरी. प्योरली इमेजिनरी नंबर. डेफिनेशन हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी if its real part, it means re of z equal to 0. सेम है, यहाँ पर प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा है, एंड यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल में मान लिया यहाँ पर कह रहा है -7 प्लस 10/ci, ये मान लिया कि एग्जाम्पल है, ये हमारा c है, 10/ci है. तो यहाँ पर प्योरली रियल हो जाएगा हमारा -7, एंड ये जो है ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट ये पूरा 0 हो जाएगा, तब ये हमारा प्योरली रियल कहलाएगा. एंड प्योरली इमेजिनरी यहाँ पर हो जाएगा इमेजिनरी जब हमारा 10/3i आएगा, और 10/3i तब आएगा जब हमारा रियल पार्ट जो -7 है ये हमारा 0 हो जाएगा. तो ये था हमारा प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर. नेक्स्ट हम देखते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी जस्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज z, एंड z इक्वल टू होता है a प्लस आई बी. तो हमारे यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट. तो यहाँ हो जाएगा ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज कैपिटल C. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ पर इसे हो जाएगा C इक्वल टू a प्लस आई बी, एंड सच दैट ए बी जो है वह रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है. ये हमारा सेट को डिफाइन करता है. ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है. ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ये ब्रैकेट है, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है, एंड इसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है. ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं. तो ये हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. एंड नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 equal to A1 plus IB1 and Z2 equal to A2 plus IB2 are equal if A1 equal to A2 and B1 equal to B2। इट मीन्स कि दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा जब Z1 का A1 इट मीन्स कि रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इक्वल होगा। दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। जब ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू A1 प्लस I1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 आर इक्वल, जब A1 इक्वल टू A2 इसमें Z1 का रियल एंड Z2 का रियल पार्ट एंड Z1 का इमेजिनरी पार्ट एंड Z2 का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। जैसे Z1 इक्वल टू Z2, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू real part of Z2 and imaginary part of Z1 equal to imaginary part of Z2। तो ये हमारा था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। मान लिया कि क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन देखते हैं। इफ Z1 इक्वल टू 2 minus IY and Z2 इक्वल टू X plus 3I are equal, find X and Y। X and Y ये इक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है Z1 और Z2 इक्वल है, देन X एंड Y फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर X एंड Y फाइंड करते हैं। तो अभी हमने देखा इक्वालिटी का फॉर्मूला ही होता है Z1 इक्वल टू Z2। यहाँ भी Z1 और Z2 इक्वल है, Z1 इक्वल टू Z2 कर देंगे तो Z1 हमारा क्या है 2 minus IY इक्वल टू Z2 हमारा है X plus 3I। तो इक्वालिटी में होता है A1 equal to A2 and B1 equal to B2। It means कि real part of Z1 and real part of Z2। तो यहाँ हमारे real part of X equal to 2 हो जाएगा and imaginary part equal हो जाएगा। real part equal होता है and imaginary part equal होता है, तो imaginary क्या है minus Y equal to 3, then यहाँ से Y equal to आ जाएगा minus 3। तो हमें X और Y का वैल्यू फाइंड करना था, सो x इक्वल टू हमारा 2 आया एंड y इक्वल टू -3। सो ये हमारा इक्वालिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। -7 प्लस 4/3i एंड इसमें हमें कह रहा है फाइंड RE ऑफ Z एंड IM ऑफ Z। इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट फाइंड करना है। देन यहाँ से हमारा हो जाएगा RE ऑफ Z इक्वल टू, हमारा रियल पार्ट क्या है -7, सो RE ऑफ Z इक्वल टू -7 लिखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट IM ऑफ Z इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3। तो यहाँ 4/3 हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z हो जाएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन है Z इक्वल टू -10
माइनस 17/2i। देन यहाँ पर कह रहा है फाइंड RE ऑफ Z एंड IM ऑफ Z। तो बहुत ही इजी है सॉल्व करना। यहाँ पर RE ऑफ Z क्या हो जाएगा, जो हमारा रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट हमारा क्या है -10, RE ऑफ Z -10 हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट IM ऑफ Z हमारा हो जाएगा -17/2, -17/2। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।